Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमृत, जी अब्बू, मैं यही हूँ आपके पास। अमृत, शोभा, शोभी भी बिल्कुल ठीक है। मुझे शोभा से मिलवा दो अमृत। आप क्यों परेशान हो रहे हैं अब्बू? पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप ऐसी बातें मत सोचें जिससे मजीद आपकी तबीयत खराब हो। अब्बू, आप शोभी की फिक्र बिल्कुल मत करें। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बहुत जल्द शोभी हम सबके बीच में होगा। और ऑफिस की भी फिक्र ना करें, मैं सारा ऑफिस संभाल लूंगी। आप परेशान ना हो इंसान। अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप खुद अपना ऑफिस संभालेंगे। सूप पी ले थोड़ा सा। रहीला, हेलो माया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद याद आई तुम्हें मेरी। शुक्र करो तुम्हें याद कर लिया मैंने। तुम्हें जगाने के लिए ही सही कॉल तो की मैंने। क्या मतलब? मंशा, तुम तो बड़े मजे से गाफिल सोई भी हो। मैंने सोचा तुम्हें जगा ही दूं, ताकि तुम जाग जाओ इससे पहले कि सारा खेल एक बार फिर से खत्म हो जाए। तुम क्या कहना चाह रही हो माया? तुम्हारा मंगेतर है ना वो वहाब, वो अब भी अपनी पुरानी महबूबा से मिलता रहता है। ये तुम क्या कह रही हो माया? मैं ठीक कह रही हूँ मंशा। अमृत के डैड हॉस्पिटलाइज हैं, तो जब मैं वहां गई, वहां वहाब पहले से मौजूद था और बड़े ही मजे से अमृत से बातें कर रहा था। और पता है, मैं जैसे ही वहां पहुंची, वो मुझे वहां से देखकर फौरन से चला गया। जाहिर सी बात है, उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। मैं अभी वहाब का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। थैंक्स अ लॉट माया कि तुमने मुझे ये बात बताई। अरे भैया, जरा भी ढंग की शॉपिंग नहीं की तुम लोगों ने। जितने भी कपड़े खरीदे ना, सब पुराने डिजाइन के, पुराने प्रिंट। सारी शॉपिंग नए सिरे से करनी पड़ेगी। जी हाँ जी हाँ, आप खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत करें। जितने चाहिए हो बता दीजिएगा मुझे। अरे हाँ, वो तो मैं जरूर बताऊंगी भाई, जरूर बताऊंगी। पर एक बात तुम भी मुझे बता दो कि मेहमानों की फहरिस्त कब बनेगी, कार्ड कब छपेंगे?
भैया मैं तो ये कह रही हूँ कि कार्ड ऐसे छपे कि देखने वाले वाह वाह कर उठे। मेरे ख्याल से कार्ड पे पैसे खर्च करना फजूल है। लोग आजकल वैसे भी कौन सा कार्ड संभाल के रखते हैं, जाया ही हो जाता है। तुम तो चाहते ही यही हो कि दावतनामे बिल्कुल सादा छपे ताकि देखने वाले पे कोई असर ही ना हो। ना भैया ना, मैं ये ना होने दूंगी। भाई मेरी मंशा की शादी है, दावतनामे तो शायाने शान छपेंगे। हाँ कह दे रही हूँ मैं। जी जी, वो सब वैसे ही होगा जैसा आप चाहेंगी। मैं ये चाह रहा था कि तारीख फाइनल हो जाए। हाँ हाँ वो भी फाइनल कर लेंगे भाई। आपके अंदर शर्म नाम की चीज है भी कि नहीं? किस तरह बात करी हो मुझसे? आप चाहे जो कुछ भी करते फिरे, लेकिन मैं आपसे तमीज से बात करूं? क्यों करूं मैं आपसे तमीज से बात? हाय हाय हाय, अरे मंशा क्या हो गया? क्या बावली हो गई हो? ये आप मुझसे नहीं इनसे पूछें, जो अब तक अपनी पुरानी महबूबा से मिलते रहते हैं। अरे ये क्या कह रही हो? है पुरानी महबूबा? जी आप पूछें इनसे, इन्होंने अब तक अपनी पुरानी महबूबा को दिल में बसाए रखा है, तभी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। अच्छा फजूल बात पे तमाशा मत खड़ा करो। वाह नौरीन बीबी वाह, देख लो अपने इकलौते लड़के की हरकतें हैं। मेरी नवासी का दिल दुखा के कह रहा है कि तमाशा खड़ा कर रही है। मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। कहाँ जा रहे हो वहाब? जाओ यहाँ से। हैं? मेरी नवासी में तो तुम्हें 100 कीड़े दिख रहे थे। हैं? अपने बेटे के लक्षण के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया तुमने। बड़ी चालाक हो भाई, पागल समझ रखा है। शोभी, तुम यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए आई हूँ। डैड कहाँ है? अब्बू नहीं आए। क्यों? उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सकी। क्या हुआ डैड को? अब्बू की जरा तबीयत खराब हो गई थी। साफ साफ बताओ क्या हुआ? उनको हल्का सा स्ट्रोक हो गया था। क्या? स्ट्रोक? इतनी बड़ी बात होगी और तुम लोगों ने मुझे बताया था कि? पहले ही परेशान थे, इसलिए नहीं बताया हम लोगों ने। मुझसे ये बात छुपा के तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। रिलैक्स हो जाओ शोभी, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं? डैड को स्ट्रोक हो गया, तुम मुझे कह रही हो परेशान मत? अब्बू की तबीयत अब काफी बेहतर है, हम उन्हें घर ले आए। डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और देखो शोभी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। जब तक अब्बू ठीक नहीं हो जाते, मैं रोजाना तुमसे मिलने आऊंगी, तुम्हारी खैरियत पूछने आऊंगी। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्दी तुम्हें रिहा करवा देंगे हम। इस केस के हवाले से तुम बिल्कुल फिक्रमंद मत हो, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी।
अभी तक बाज नहीं आए हो वहाब? आखिर क्यों मिलते हो उस लड़की से अब तक? मॉम, कम से कम आप मंशा और उसकी नानी की तरह फंस ना क्रिएट करें, पूरी बात जाने बगैर। अच्छा, तो क्या बात है, बताओ मुझे। उसके डैड की तबीयत खराब हो गई थी, स्ट्रोक हुआ था उनको, इसलिए गया था हॉस्पिटल उनको देखने के लिए, और कोई बात नहीं थी। तुमने ये बात बताई क्यों नहीं? आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका ही कब दिया था? देखो बेटा, तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम तुम जाने से पहले हमें बता तो देते। जबकि तुम जानते हो कि मंशा और उसकी नानी आजकल छोटी छोटी बातों पर किस कदर तूफान खड़ा कर देती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मंशा को ये इत्तला किसने दी है। और कौन दे सकता है उसकी सहेली के अलावा? जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो उसकी दोस्त की वजह से ही तो हो रही है मॉम, माया की वजह से हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस के काम बहुत सारे पेंडिंग पर हैं, उन्हें निपटा रही हूँ मैं। आप, मेरा मतलब है कि बॉस की सीट पे क्या कर रही हो? बॉस की सीट पर बॉस की बेटी बैठेगी ना। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि तुम्हें ऑफिस आने की क्या जरूरत है? मुझसे अब्बू ने कहा है कि ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो मैं उठा ही रहा हूँ ना अमृत। अब सब कुछ तुम पे तो नहीं डाला जा सकता ना जवार, कुछ मेरा भी फर्ज बनता है। मेरे होते हुए तुम्हें ऑफिस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अमृत। नहीं जवार, जब तक अब्बू ठीक ठाक सेहत याब होकर ऑफिस नहीं आ जाते, मुझे ही सब देखना है। मैं भी तो सब कुछ देख ही रहा हूँ, और वैसे भी अंकल मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। मानती, मगर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। जाहिर है, लेकिन ऑफिस के कुछ मैटर्स ऐसे हैं कि जिन्हें मैं खुद डील कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर जवार, मुझे तुमसे सुल्तान इंडस्ट्रीज की कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी है। इस रूम से फाइल मंगवाओ। अमृत, मेरा ख्याल है तुम्हें अंकल के लुक आफ्टर करना चाहिए। इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, और वैसे भी ऑफिस के काम तो होते ही रहे। मिस रोमा, ज़रा सुल्तान इंडस्ट्रीज़ की फाइल लेकर आइए मेरे पास। अल्लाह का शुक्र है, अफजाल भाई काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। सच चंद दिन मुझ पे बहुत भारी गुजरे। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है राइला, और तुम तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ के बैठ गई हो। सारी उम्र अफजाल से गिले रहे मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से। मुझे पता है कि मेरी दोस्त एक बहुत मजबूत औरत है। मजबूत तो मैं बहुत हूँ सर, जितना कुछ मैंने सहा है ना, कोई और होता मेरी जगह तो पता नहीं कब का टूट चुका होता। हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो। और सुनो, अब मैं खुश थी कि मेरी नीलिमा से जान छूट गई। पता नहीं उसकी बेटी साहिबा कहाँ से अटक गई।
अमृत को अब ज़हनी तौर पर कबूल कर लो राहिला। ये हकीकत जुटलाई नहीं जा सकती कि वो अफजाल भाई की बेटी है, और तुम्हारी भी। क्या बताऊं यार, इन्हीं सब बातों की तो टेंशन है मुझे। अफजाल की कंडीशन अलहदा ख़राब है, शोभी जेल में है और बेटी ऑफिस पर कब्जा जमाने के चक्रों में है। ये तो अच्छी बात है कि वो ऑफिस देख रही है, वरना और कौन देखता। माया, खाना दे दो यार, बहुत भूख लग रही है। क्यों? मैं तुम्हारी मुलाजिमा हूं जो तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों हो? खुद तो सारा दिन बाहर घूमती रहती हो और मैं घर में सड़ती रहती हूँ। क्या? मैं घूमती रहती हूँ? हाँ तो और क्या, घूमती रहती हूँ सारा दिन, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। माया, घर से बाहर निकल कर केस के लिए भाग दौड़ करना कोई मजे का काम नहीं है, जो तुम इस तरह मुझे ताना दे रही हो। और तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम सुकून से घर में बैठी हो। सुकून? कैद खाना लगता है मुझे ये घर, जहाँ शहाब ने लाके मुझे फेंक दिया। बहुत ही नाशुक्री हो गई। किस बात का शुक्र अदा करूं? मुझे तो पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है। कभी तुम्हारे बीमार डैड की खिदमत करूं, कभी तुम्हारी मॉम के नखरे उठाऊं, और कभी तुम्हारे। माया, हद होती है, तमीज से बात करो, हमारे पेरेंट्स हैं वो। और वैसे एक बात बताओ, तुमने अब्बू की कब खिदमत की? सारा काम उनका मॉम करती हैं। वाह मैडम, जब सारा दिन आप घर से बाहर होंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन खिदमत कर रहा है और कौन नहीं? माया, मैं बाहर घूमने नहीं जाती, अब्बू का बिजनेस देखती हूँ। बड़ा पता है तुम्हें बिजनेस का, नहीं बस एक बहाना मिला हुआ है तुम्हें घर से बाहर रहने का। एक तो माया, तुम्हें कोई भी काम कहना अपनी शामत लाने के लिए काफी होता है। जब इतना पता है तो मत का करो, क्यों कहती हो काम? हाँ, एहसास नाम की कोई चीज नहीं है तुमने? अरे भाई, नहीं है मुझे किसी का एहसास। मेरी परवाह कर रहा है कोई यहाँ जो मैं करूं? खुश रहना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं है माया। जितना खुश तुम सब लोगों ने मिलके मुझे रखा हुआ है, इससे तो बेहतर है तुम लोग खुश ना ही रखो। करूं